Hello friends, this is Vishal Chaturvedi from Vishal English Study Circle. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्टिव पैसिव में जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था और उससे फर्स्ट जो मेरा वीडियो था एक्टिव पैसिव का, उसमें मैंने आपको एक्टिव पैसिव की फॉर्मेशन कैसे होती है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बताए थे। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव के कुछ रूल्स बताए थे। अब जैसे कि सुपर टेट के बारे में आ रहा है कि सुपर टेट अब जल्दी ही होगा, तो सुपर टेट के हिसाब से मैं सारी वीडियोस डालूंगा उसमें। तो सुपर टेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स जरूर इसका लाभ उठाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्टिव पैसिव वॉइस। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं इंपेरेटिव में ही जो एडवाइस को शो करते हैं, हमारे किसे शो करते हैं, एडवाइस को शो करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म से बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट होना ऐसे सेंटेंसेस में जरूरी होता है। अब हमने जैसे कहा सेव वाटर फॉर फ्यूचर, नाउ दिस इज एन एडवाइस, ये एडवाइस है। सेव वाटर फॉर फ्यूचर, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं। हमने फर्स्ट बताया था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेट वाटर बी सेव्ड फॉर फ्यूचर, ऐसे बना सकते हैं। और द सेंटेंस शोज एडवाइस, तो हम इसे यू आर एडवाइज्ड टू सेव वाटर फॉर फ्यूचर ऐसे भी ले सकते हैं। और एक चीज और आती है, और कैसे हम इसको बना सकते हैं, हम इसको लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होना जरूरी है इसमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, अदरवाइज इस तरीके से सेंटेंस नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वॉट शुड बी सेव्ड, वॉट से निकाला ऑब्जेक्ट, वाटर should be, then third form is saved for future। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन सकता है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, क्लियर? चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। लेट प्लस डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस, लेट प्लस डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस, लेट प्लस डबल ऑब्जेक्ट। आपका जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेट होता है, देन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन आपकी उसमें रहती है, ठीक है। अब हम जब इसका पैसिव बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अपने प्लेस पे ही रहेगा, रिमेन्स एट इट्स प्लेस, प्लस ये सेकंड ऑब्जेक्ट को हम इधर ले आते हैं। लेट वाले सेंटेंस की फॉर्मेशन बताई थी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, देन वी टेक बी, देन थर्ड फॉर्म। नाउ विच पार्ट इज रिमेनिंग, Which part is left? First form, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, बाई लगाते हुए फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ले आते हैं यहां पर। तो अब देखिए, लेट मी मेक दिस डॉल, देन लेट अपनी प्लेस पे रहा, देन दिस वन इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, किसे, मुझे, क्या, दिस डॉल ऑब्जेक्ट। तो लेट दिस डॉल बी, देन थर्ड फॉर्म मेड बाय मी, लेट दिस डॉल बी, थर्ड फॉर्म मेड बाय मी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले आते हैं, लेट प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ये आपके एयरफोर्स के एग्जाम में काफी आते हैं।
टेट वगैरह में भी काफी पूछे जाते हैं इस तरह के। तो टेट वाले स्टूडेंट्स इसके लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लीजिए। उनके लिए मैं कुछ ना कुछ लाता रहूंगा और साथ में उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी बात करते रहेंगे। जेंडर्स वगैरह उनके में आते हैं, उसके बारे में बताएंगे। अब हमारे उसके बाद हम देखते हैं लेटस वाले सेंटेंसेस के बारे में। लेटस वाले सेंटेंसेस। अब लेटस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं? प्रपोजल वाले सेंटेंसेस। प्रपोजल, प्रस्ताव वाले सेंटेंसेस। तो इसमें हम क्या करते हैं? व्हाइल फॉर्मिंग पैसिव वॉइस हम इसमें इट इज सजेस्टेड, यूज आइदर सजेस्टेड और प्रपोज्ड। प्रस्ताव रखा जा रहा है। कैसे सेंटेंस? लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें, ठीक है। लेट अस डू दिस वर्क, आओ इस काम को करें। लेट अस सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाएं। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रपोज करता है, प्रपोजल देता है। प्लस डेट, जो हमारा लेटस है, अस जो है वो चेंज हो जाता है क्योंकि डेट के बाद सब्जेक्टिव केस रखते हैं हम। वी शुड, लेटस के प्लेस पर वी शुड आ गया। देन हम सेम सेंटेंस अपना रेस्ट ऑफ द सेंटेंस उतार देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। लेट अस सिंग दिस स्वीट सॉन्ग, आओ एक यह मधुर गाना गाते हैं। तो लेट अस सिंग दिस स्वीट सॉन्ग, मैं दूसरे व्यक्ति से कह रहा हूं मिलके गाएंगे। तो इट इज सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड दैट वी शुड सिंग दिस स्वीट सॉन्ग। तो हमने क्या किया? इट इज सजेस्टेड लिखा, इट इज प्रपोज लिखा, डेट वी शुड लगाया और पीछे का लेटस के प्लेस पे डेट वी शुड और पीछे का सिंग दिस स्वीट सॉन्ग एज इट इज नोट डाउन कर दिया हमने। तो इस तरह से हमारे लेटस वाले प्रपोजल वाले सेंटेंसेस क्लियर होते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ, अब इंपेरेटिव हो गया हमारा, इंटेरोगेटिव हो गया, असर्टिव हो गया। अब कुछ और डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूं। सेंटेंसेस किस प्रकार के और आ जाते हैं एग्जाम में। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये आपको मिलेगा। इसके बाद आपको देंगे वो एक्टिव वॉइस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाले सेंटेंसेस आते हैं। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाले। तो व्हाइल फॉर्मिंग पैसिव वॉइस, ये जो इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम है, इसको सेम उतार देते हैं यहां पर। देन वी पुट फॉर, हम क्या लिखते हैं? फॉर लिखते हैं। फॉर के बाद हम अपना ऑब्जेक्ट ले आते हैं, दिस वन। अब रिमेनिंग पार्ट क्या है? जो पार्ट रह गया वो है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। एंड वी नेवर यूज फर्स्ट फॉर्म इन एक्टिव वॉइस, we use third form in passive we never use first form in passive voice, we use third form in passive voice। तो passive voice के लिए हम टू के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती, थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है, इसलिए टू के साथ हम क्या लगा देते हैं? बी लगा देते हैं। देन थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं? देन थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो एक सेंटेंस लिखते हैं हम, इट इज टाइम टू पब्लिश दिस न्यूज पेपर। इट इज टाइम टू पब्लिश दिस न्यूज पेपर। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। This newspaper, what should be published? This newspaper, तो this one is an object। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? It is, कैसे बना रहे हैं? It is time for this, for लगाया,
this newspaper be published, to be published, sorry, to be published. It is time for this newspaper to be published. One more example, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम. It is high time to learn this chapter. तो it is ये active voice, ये passive voice. It is high time for this chapter to be learned. Third form, learned. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी मीन्स इज, आर, एम, वॉज, वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स वर्ब टू प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंसेस हैं ये हमारे. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एज यू नो कि सब्जेक्ट इज चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग टू सब्जेक्ट, ये तो आप जानते ही हैं. तो हमें मेन चीज क्या करनी होती है, जब भी हमारा इस तरह का टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया जाता है व्हेनेवर इट इज गिवन, तो हम क्या करते हैं उसे पैसिव बनाने में फर्स्ट फॉर्म लगेगी नहीं. ठीक है, थर्ड फॉर्म लगेगी और टू के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा देते हैं. तो हम क्या करेंगे, जो ये गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है उसको हम क्या कर देते हैं, हम गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं. बाकी बेसिक रूल्स है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है. सपोज मैंने कहा आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गोइंग टू को कर देते हैं, बोले आईएनजी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बीइंग ऑन कर देते हैं, दिस वर्क इज बीइंग ऑन. जबकि गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंसेस इस तरह से नहीं बनते हैं, क्योंकि गो कैसी वर्ब होती है, गो कम हमारी जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं. तो दिस वर्क इज गोइंग टू बी, क्या किया हमने, दिस वर्क ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया. अब अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट हम आई एम तो लगा नहीं सकते, इज का यूज करेंगे. दिस वर्क इज गोइंग टू बी, देन थर्ड फॉर्म डन बाय मी. वन मोर एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम. दे आर गोइंग टू वॉच अ मूवी. तो क्या बनेगा, अ मूवी ऑब्जेक्ट है हमारा, तो क्या बनेगा, अ मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय देखा देम. बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनके क्लियर हैं, जिनको क्लियर करा दिया था उस दिन मैंने, तो ये इस तरह से बन जाता है. तो ये हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का आज का सेशन होता है. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि नेक्स्ट टाइम स्पेलिंग्स के प्लेस पर मैं आपको इडियम्स फ्रेजेस के बारे में बताऊंगा. कुछ इडियम्स फ्रेजेस जो हमारे मुहावरे वगैरह होते हैं, वो जो एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर उनमें से मैं कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट इडियम्स फ्रेजेस लाया हूँ. टॉयल एंड मॉयल. टॉयल एंड मॉयल का मीनिंग होता है हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम. हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम, टॉयल एंड मॉयल, हार्ड लेबर. कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मींस पॉलिसी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. इट मींस अगर आप अच्छा कुछ काम कर रहे हैं तो आपको कैरेट मिलेगी, मींस आपको रिवॉर्ड मिलेगा.
और आपने कुछ गलत काम किया है तो आपको स्ट्रिक्ट मींस पनिशमेंट मिलेगा। तो ऐसी पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मींस पॉलिसी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ब्लैक ऑक्स, मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य। मिसफॉर्च्यून आप लोग जानते हैं, दुर्भाग्य को कहते हैं। तो ब्लैक ऑक्स का मीनिंग क्या होता है, मिसफॉर्च्यून। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड हम कहते हैं कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो एक शाही या कुलीन परिवार में जिसका जन्म हुआ हो या उससे संबंधित हो, उसे हम कहते हैं ब्लू ब्लड। तो बिलोंग टू अ नोबल फैमिली, हम नोबल फैमिली की प्लेस पर वहां पे आपके लिए ऑप्शन में एरिस्टोक्रेटिक फैमिली भी मिल सकता है। तो नोबल फैमिली या फिर एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट समथिंग इन राइटिंग, कुछ चीज लिखित रूप में होती है, उसे हम कहते हैं कि दिस इज इन ब्लैक एंड व्हाइट। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स कहते हैं एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी टीम जिस पर कि भरोसा ही नहीं किया जा रहा था, जिसकी कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि दिस टीम वुड विन द मैच, ठीक है, और वो मैच जीत जाए या वो कंटेस्टेंट जो आपका कंटेस्टेंट है वो कोई इलेक्शन वगैरह जीत जाए, उसके लिए हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर। जैसे कि दिल्ली में जो इलेक्शंस हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबली के लास्ट टाइम, तो पूरा ये था कि बीजेपी जीत जाएगी या ये जीत जाएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक अनएक्सपेक्टेड विनर, डार्क हॉर्स के रूप में एक निकल के आए, उभर के आए, तो उसे हम कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर, डार्क हॉर्स। एक्लीज हील, एक्लीज हील किसे कहते हैं, एक्लीज हील कहते हैं वीकेस्ट पॉइंट। आपने हमारे जो माइथोलॉजिकल एक वो है स्क्रिप्चर है, एक बुक है हमारी, एपिक है जिसका नाम महाभारत है, उसमें दुर्योधन था, उसका वीकेस्ट पॉइंट क्या था, उसका वीकेस्ट पॉइंट था उसका थाई। तो उस इसी तरह से एक्लीज का जो भी एक एक्लीज जो ग्रीक माइथोलॉजी में है कैरेक्टर, उसका हील जो था वो कैसा था, वो आपके वल्नरेबल रह गया था, यानी वीकेस्ट पॉइंट बन के रह गया था वो, यानी वहीं से लगने पे उसका डेथ हुई। तो इस तरह से उसे हम क्या कह सकते हैं, वीकेस्ट पॉइंट कह सकते हैं। जो कमजोर पक्ष होता है, कमजोर बिंदु रह जाता है, उसको हम वीकेस्ट पॉइंट एक्लीज हील बोलते हैं। आई होप आपको ये सारे जो ईडियम फ्रेजेस हैं क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट टाइम हम और नए ईडियम फ्रेजेस के साथ आपसे मिलेंगे। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि मेरे वीडियो से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। और यदि आपका कोई कमेंट है तो उसे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। थैंक यू।